हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेकर थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग आर ए पी इफ़ दे आर फॉर्म ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। देखिए इसका मीनिंग क्या है, कह रहा है विच आर फॉलोइंग आर ए पी, कह रहा है कि जो भी आपके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के उसमें कौन सा ए पी है। ए पी मीन्स आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, इफ़ दे आर फॉर्म ए पी, और कह रहा है यदि वह ए पी है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी अगर वो ए पी सीरीज है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी सर्वांतर निकालना है, राइट। एंड राइट द 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म आपको आगे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 8 16। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप डी ले सकते हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक, तो डी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, आगे आपका क्या 2। ठीक है, अब दूसरा कॉमन डिफरेंस इस सिमिलरली निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताया था कि जो भी टर्म लोगे उससे पहले वाले को आप क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। तो अभी आपने 4 लिया, अब लेते हैं हम 8 माइनस 4, ये आ गया आपका 4। अब D2 ले लिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हो कि ये कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी के अलग अलग है। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। यानी ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है, यानी ये एपी नहीं है। अब देखिए बोल रहा था कि यदि आपका एपी हो तो हम निकालेंगे ना, क्योंकि हमारे एपी सीरीज नहीं है तो हम 3 मोर टर्म नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, आगे समझ में। अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकेंड 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है, देखिए आपका ये है। ठीक, अब देखिए इसको कह रहा है फाइंड करने के लिए, फिर से वही सेम निकालते हैं आप। ठीक है, क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी यानी 5/2 माइनस 2, आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, 2 और 1 कैल्शियम 1, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 5 माइनस 4, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए D1। देखिए कॉमन डिफरेंस को ये डिनोट करने का मेथड है D1 D2 D3, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखें ये क्या करोगे, 3 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना, आप 3 2 जा 6 माइनस 5/2। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2। D3 देखिए ये हो जाएगा आपका 7/2 माइनस 3, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 3 2 जा 6/2, आ गया 1/2। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो कि सभी क्या है आपके सेम है। ठीक है, तो लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज एपी सीरीज। ठीक है, ये पूछ रहा था क्या एपी सीरीज है, तो ये आपका एपी सीरीज है। ठीक, अब एपी सीरीज अगर आपका है तो फिर कह रहा है क्या निकालो, राइट द 3 मोर टर्म, यानी 3 और टर्म। आपके पास हैं कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी 5th 6th 7th। ठीक है, कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, 5th 6th और 7th। ठीक है, 4 5 6 और 7। ठीक है, देखिए तो अब देखो आप
ये फोर्थ टर्म क्या है 7/2। अब उसमें आपको क्या जो ऐड करते चले जाना है 1/2। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म यानी 7/2 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 2, और ये हो गया 8 यानी कि 4। ठीक, फिफ्थ टर्म कितना आ गया 4। ठीक, और सिक्स टर्म देखो आप, अब जो आया उसमें आपको ऐड ऑन करते चले जाना है। ठीक है, अब कितना आया 4, अब 4 प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 1/2 यानी 9/2, ये आ गया आपका सिक्स टर्म। ठीक है, सिक्स टर्म कितना आ गया 9/2। ठीक है, अब सेवेंथ टर्म देखो, अब 9/2 है आपका, 9/2 प्लस 1/2 ये कितना आ गया 10/2, यानी अब काट दो, ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो देखिए ये एन फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म, ये आपके आ गए 4, 9/2 और 5। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 -7.2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, सेम प्रोसीजर है आपका। अब फिर से निकालो आप, डी क्या हो जाएगा -3/2.5 माइनस और क्या -1.2, ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो -3.2 और माइनस माइनस हो गया आपका +1/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2 में से 2 गया तो आपका हो गया 0, और 3 में से 1 गया तो क्या आ गया आपका 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, आप ये पॉइंट है बट इसको आप हटा दो, कितना आ गया 2। ठीक, अब D1 देखो, ये कितना हो जाएगा -5.2 माइनस, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस क्या होगा +3.2। अब देखो 2 में से 2 गया तो 0, और 5 में से 3 गया तो 2। ठीक, माइनस, अभी देखो ये भी आपका 2 है तो यहाँ भी आप .0 है तो पॉइंट लगाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि उसके बाद 0 है। ठीक है, अब D3 निकालते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो ये कितना है -7.2 माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करो -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस हो गया +5.2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये भी आ गया आपका -2। ठीक, तो देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू -2, इसकी भी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू क्या है -2। तो आप सभी का क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, सो दैट वी कैन से दैट इट इज़ अ एपी सीरीज। ठीक, तो फिर से वही स्टेटमेंट, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज़ एपी सीरीज। ठीक है, अब देखिए एपी सीरीज है तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्या 3 टर्म मोर 3 टर्म, यानी कि 1 2 3 4, यानी फिर से निकालना पड़ेगा आपको फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ टर्म। ठीक है, 3 मोर टर्म हो जाएंगे आपके। तो देखो, ठीक, ये आपके अब इसको फाइंड करते हैं हम क्या फिफ्थ टर्म ना, तो फिफ्थ टर्म देखिए क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म में जो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, जो फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जो आया उसको हम क्या करेंगे ऐड ऑन करेंगे। उसी तरह सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले के लिए भी करेंगे। ठीक है, देखिए कि क्या करना है -7.2 + 2। ठीक है, तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, ये कितना आ जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका
5.2, ठीक है। सॉरी। अब 6 टर्म देखो क्या है, -5.2 और +2, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, -3.2, ठीक है। आया समझ में। 7th टर्म ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 टर्म, अब -3.2 और +2 आ गया -1.2, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी 5th टर्म कितना आया, -5.2, 6th टर्म 3.2 और 7th टर्म 1.2, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन देखिए कह रहा है -10, -6 2 -2 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम है, अगर आपको पहले सारी चीज़ अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस यानी D, -6 -10, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो -6 + 10 ये आ गया आपका कितना, 4, ठीक। और D1 अब -2 -6 ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -2 + 4, सॉरी ये हो गया आपका -2 और माइनस माइनस +6, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया D1, ठीक है। उसके बाद D2 देखो ये कितना हो जाएगा, D2 अब किसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 से, ठीक है। 2 -2, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका +2 + 2 ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया आपका D2। तो फिर से देखो आप D भी 4, D1 भी 4 और D2 भी 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ AP सीरीज। हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। देखिए सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ AP सीरीज, ठीक। ये देखिए हिंदी मीडियम के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। AP मीन्स आपका समांतर श्रेणी, तो AP जहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है दैट्स मीन कि क्या है आपका समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब देखो अब कितने टर्म है इसमें भी, 4th टर्म है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है सभी में कितने टर्म दिए हुए थे, 4th और 5th और 6th 7th हमने क्या करा है, फाइंड करा है। सेम इसी तरह इसमें भी कर लो आप, ठीक है। तो 5th टर्म देखिए क्या हो जाएगा, 4th टर्म में जो भी हमारे कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5th टर्म, यानी 2 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, ये हो गया आपका 6। और 6th टर्म देखो तो जो भी 5th आया अब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 6 + 4 ये आ गया आपका 10। 7th टर्म देखिए क्या आ जाएगा, 10 + 4 ये हो गया आपका 40। आगे समझ में। तो देखिए आई होप आपको चारों पार्ट क्लियर हो गए, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो देखिए सिमिलरली है, बस आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन के पार्ट्स देकर आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा सेम प्रोसीजर 2nd में भी करा, सेम प्रोसीजर 3rd और 4th में भी करा। दैट्स मीन कि क्या प्रोसीजर सेम था, बट हमें प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन रहता है ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये है आपके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।